हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर नंबर 19 आउट। इसके जो है क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह किस तरह से आप इनकी नोटबुक में या किस तरह से अपनी बुक में इनको कर सकते हैं। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्हें कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली। मीन्स अलग अलग वो गेम खेल रहे हैं। छुपन छुपाई मीन्स हाइड एंड सीक, रस्सी मीन्स जो रोप स्कीपिंग करते हैं वो वाला। देन गिल्ली डंडा, ये वाला गेम खेला जिसे हम गिल्ली डंडा बोलते हैं। फिर बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी, बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चला गया। यानी कि ये जो है मोहित का घर है, यहाँ पर उनके घर के अंदर चला गया। अब मोहित के घर ताला लगा हुआ था। अब घर बंद है क्योंकि मोहित घर पे नहीं है। तो जीत और बबली का खेल रुक गया। तो अब वो नहीं खेल सकते थे क्योंकि बॉल जो है जीत के घर पर थी, मोहित के घर पर थी। तो बबली बोले कि उसे गेंद बनानी आती है। तो वो जीत को बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरी गेंद चली गई है, हम दूसरी बॉल बना लेते हैं, मुझे बॉल बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज़ और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी और दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियाँ इकट्ठी कर ली। कतरने क्या होती है? कपड़े के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो। तो आप लिख सकते हैं कपड़े के टुकड़े। तो वो जो है उसने इकट्ठे कर लिए और बाकी जो है जीत भी लेकर आया खुद, जो उसने खुद ने भी इकट्ठे किए। अब बबली जो है सुतली का टुकड़ा भी ले आई। सुतली मीन्स धागा, जो मोटा धागा होता है उसे हम बोलते हैं सुतली। तो उसका धागा भी ले आई वो। अब बबली ने क्या किया, उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। इस तरह से देखो, बोल की तरह उसने गोला बनाया और गोले को सुतली से कस दिया। कस दिया मीन्स जोर से जो है, मीन्स टाइट कर दिया उसको वहाँ पर। ये देखो जिस तरह से वो बांध रही है, तो वो टाइट कर रही है ताकि वो कपड़े जो हैं अलग अलग ना हों। अब दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई और जीत ने बल्ला। बबली ने गेंद फेंकी और जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। और अब इतनी जोर से मारा तो वो देखो क्या है, अलग अलग कपड़े और पन्नियाँ बंधी हुई थी उसके अंदर। तो वो गेंद जो है, जैसे उसने जोर से बल्ले से उस गेंद को मारा तो वो गेंद जो है अलग अलग, देखो इस तरह से वो अलग अलग हो गए सारे कपड़े जितने भी उसके अंदर उन्होंने बांधे थे। अब बबली ने क्या किया, बबली ने उनमें से एक कपड़े को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि तुम आउट हो गए हो, आउट आउट। और वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी और उसी को लेकर वो वहाँ पे फिर दौड़ने लगी कि तुम आउट हो गए हो। ये लिखी है आपकी साबार ने, जो पुस्तक माला है उसमें से लिया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जीत और बबली ने कौन कौन से गेम खेले थे? तो उसने रस्सी कूदी थी। देन उसके बाद उन्होंने छुपन छुपाई भी खेला था। रस्सी कूदना, उसके बाद में छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक, और उसके बाद में उन्होंने क्या खेला था, गिल्ली डंडा, और सबसे लास्ट में उन्होंने क्या खेला था, क्रिकेट। तो ये सारे गेम उन्होंने खेले थे। ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? अब आप कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं आपको बताना है। कि अपने दोस्तों के साथ हम जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी आप खेलते हो आपको बताना है। बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? तो क्या क्या थी, पन्नी थी, कतरन, और जो सुतली थी, आप धागा बोल सकते हो, मोटा धागा जो उसने लिया था, उन चीज़ों का यूज़ किया उसने वो वस्तुएं गेंद बनाने के लिए। अगर आप अंपायर होते तो क्या आप जीत को आउट देते? अब ये आपको बताना कि आप अंपायर होते तो क्या आप उसे जो है आउट बताते या फिर नहीं। अब इनको जो है हमें लाइन से बनाना है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले जो है उन्होंने रस्सी कूदी थी। देन उनके बाद ये जो है खेलने लगे और इसकी बॉल अंदर गई। अंदर जाने के बाद बॉल वहाँ पे गिर गई। फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े इकट्ठे किए जिससे उन्होंने बॉल बनाई। फिर जीत ने बॉल खेली और बबली ने उसे पकड़ लिया और उसे आउट बोला। तो इस तरह से ये क्रम जो है हमारा चलेगा। अब नीचे दिए गए खेलों के बारे में इकट्ठी कीजिए, जानकारी इकट्ठी करनी और लिखना है कि आपके यहाँ पर इन गेम को किस नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कबड्डी को हुत्तू तुत्तू बोलते हैं कई जगह पर। ये जो है अलग अलग नाम है। जैसे कबड्डी का बताया था हुत्तू, उसके बाद छुपन छुपाई को लुका छिपी भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइड एंड सीक। पिट्ठू, 7 पत्थर जिसे 7 स्टोन बोलते हैं। गिल्ली डंडा
किट्टी और पुल, और कंचा जो है उसे गोटी भी बोला जाता है। उसके बाद है अखबार में से खोजकर जो भी आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं उन दोनों की आपको यहाँ पर पिक्चर बनानी है, और उसके बाद में आपको इन खिलाड़ियों के बारे में देखना है कि कौन कौन सा है क्या है, और आपको वो खिलाड़ियों के बारे में कुछ कुछ बातें अपनी क्लास में बतानी है। अब ये गीत है, पोशंपा भाई पोशंपा सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है फूलों सा खिल जाना है। तो ये जो है पोशंपा वाला गेम खेलते, इसमें एक बच्चा ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं, मतलब बाकी बच्चे, दो बच्चे ऐसे खड़े होकर गाना गाते हैं। अब ये नीचे कुछ गेम्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है। खेलों के नाम के लिए उनके लिए आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं। तो बैडमिंटन के लिए तो हमें ये चाहिएगा, गिल्ली डंडा के लिए हमें गिल्ली चाहिए, कंचे के लिए हमें कंचा चाहिएगा, गोटी चाहिएगी, क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, और फुटबॉल के लिए फुटबॉल। तो इनको मैच करना था आपको। उसके बाद खेल संध्या है। संध्या मीन्स जो शाम का आपका टाइम होता है वो, ठीक है, शाम के टाइम पे सब खेलते हैं तो वो यहाँ पर है। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते। मित्र का मतलब क्या है, दोस्त। तो दोस्तों के संग हम क्या है, खुशी मनाते हैं। कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद से खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख बिचौनी खेलें। अब देखो कभी क्या है, गुट्टे मीन्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, जो कंचे खेलते हैं वो, जो गोटी से खेलते हैं वो, खो खो का गेम और कबड्डी वगैरह वो सब खेलते हैं। आँख मिचौली मीन्स ये जो है एक के आँख पे पट्टी बांध के वो सबको ढूंढता है, वो खेलते हैं। गिल्ली डंडा सबको भाता, और फिर जो है हम गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। सतोलिया भी मज़ा दिलाता। सतोलिया मीन्स जो 7 स्टोन वाला गेम आप बोलते हैं, पिट्ठू जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए यूज़ किया, उसे सतोलिया भी बोलते हैं। क्या तो उसमें एक के ऊपर एक इस तरह से 7 स्टोन रखे जाते हैं, एक बॉल लेता है और उस बॉल से वो स्टोन को गिराते हैं, और फिर क्या करते हैं दोबारा से, मतलब वो जिस टीम ने गिराया है वो उसको वापस जचाते हैं एक के ऊपर एक, और बॉल को टच करने से पहले। या फिर पेड़ों पर चढ़ जाना, हाँ हंस हंस के बातें करना, जब अंधेरा होने लगता सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। तो फिर या फिर हम पेड़ों पे चढ़ जाते हैं या पिट्ठू खेलते हैं, और फिर हंस हंस के, अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर हम बातें करने लग जाते हैं। और जब रात, शाम के टाइम या थोड़ी सी रात होने लगती है, अंधेरा होता है, तो हम सबको थोड़ा डर लगने लगता है, तब हम क्या करते हैं, सब वापस घर के लिए चले जाते हैं और सबको ये बोलते हैं कि कल खेलेंगे, अभी चलते हैं। उसके बाद है चित्र और बातचीत। ये आपके दोस्त हैं, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं ये सब यहाँ पर दिखाया गया कि ये सब क्या, ये डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है तबला बजा रहा है, बाकी दोस्त उसकी जो है तारीफ़ करेंगी कितना अच्छा बजाता है, तो ये सब यहाँ पर है। सो अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, और जो भी इसके वर्ड मीनिंग वगैरह हैं वो सब। सो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। आउट, आउट का मीन्स किसी भी खेल से बाहर हो जाना। खेल, कोई भी गेम जो आपका होता है। गेंद, गेंद क्या है, एक गोल वस्तु होती है जिसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों में खेला जाता है। पकड़, पकड़ मीन्स किसी चीज़ को जोर से पकड़ लेना, हाथ में किसी वस्तु को कसकर, कसकर यानी कि जोर से पकड़ना। मार, मार का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी चीज़ से प्रहार करना, या किसी चीज़ के साथ मीन्स उसको जो है जोर से प्रहार, प्रहार मीन्स एक तरह से मारना ही होता है। भाग, तेजी से दौड़ना। घोटाल, किसी चीज़ को छुपाना या फिर गुप्त रखना, यानी कि उसे बताना नहीं है किसी को भी। बेईमानी, सही या ईमानदार तरीके से काम न करना। अब ये कुछ हैं, इनका जो है इंग्लिश में मीनिंग दिया है। तो कतरन का मतलब क्या है, प्लास्टिक की कोई कपड़े का कोई टुकड़ा जो होता है उसे हम कतरन बोलते हैं, मतलब जो पतले पतले इस तरह से टुकड़े मिलते हैं उन्हें हम कतरन बोलते हैं। पन्नी यानी कि प्लास्टिक की थैली जो होती है, प्लास्टिक शीट आप बोल सकते हैं। सुतली मीन्स एक मोटा धागा होता है। कस देना यानी कि किसी भी चीज़ को जोर से बांध देना। पसंद की यानी कि आपके मन की पसंद की जो आपकी फेवरेट है वो बोल सकते हैं। उठना यानी कि खड़े होना। गेंद खुल जाना यानी कि गेंद जो उनकी फट गई थी, अलग अलग हो गई थी। हवा में फैल जाना यानी कि वो गेंद जो है हवा में अलग अलग हो गई, यानी कि हर एक चीज़ उसकी बिल्कुल अलग हो गई थी। पन्नी कहीं थी, रस्सी कहीं थी जिससे उन्होंने बांधा था, एंड देन उनके जो कपड़े थे, कतरन थी, वो अलग अलग थी। उछलना मीन्स कूदना। आउट आउट चिल्लाना यानी कि जोर से आवाज़ देना। दौड़ना, भागना। अब क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में किन दो बच्चों के बारे में बताया गया। तो किन की बात हुई थी, जीत और बबली की। जीत और बबली ने किन किन खेलों को खेला, कौन से गेम खेले थे उन्होंने। जीत और बबली ने रस्सी कूदी, गिल्ली डंडा खेला और छुपन छुपाई खेली। जीत और बबली का खेल जो है कब रुक गया था, तो जीत और बबली का खेल उस समय रुक गया जब जीत ने गेंद फेंकी और वह मोहित के आंगन में चली गई। जीत ने बॉल फेंकी थी
और बबली ने मारा था बैट से और वो जो है मोहित के आंगन में चली गई। बबली ने क्या कहा? बबली ने कहा कि उसे गेंद बनानी आती है और बबली ने गेंद बनाने के लिए जीत को क्या लाने के कहा था? तो बबली ने गेंद बनाने के लिए जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। बबली ने गेंद कैसे बनाई? सो उसने क्या किया था? बबली ने कपड़े, कागज और पन्नियों की कतरने, ठीक है, मीन्स छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग किया और उसे सुतली से यानी कि धागे से कसकर जोर से बांधकर एक गोला बना दिया था। गेंद बनाने के बाद क्या हुआ? गेंद बनाने के बाद जीत और बबली का खेल फिर से शुरू हो गया। बबली ने क्या पकड़ा? तो जीत ने जैसे ही मारा तो गेंद फट गई थी, तो बबली ने उस फटी हुई गेंद में से कोई भी एक कपड़ा पकड़ लिया था और बबली क्या करते हुए दौड़ी? तो बबली हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी थी। अब कुछ एक्स्ट्रा है जो टेक्स्ट बुक से आपके क्वेश्चंस है। जीत और बबली ने कौन से खेल खेले थे? सो गिल्ली डंडा, रस्सी कूद, गिल्ली डंडा और छुपन छुपाई। बबली ने जीत से क्या मांगा था? बबली ने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा था। बबली ने गेंद कैसे बनाई? तो बबली ने खूब सारी कतरने पन्नियाँ इकट्ठी कर ली और उन्हें सुतली से मिलाकर एक गोला बना दिया। बबली ने गेंद उछालकर क्या किया? सो बबली ने गेंद उछालकर एक कपड़ा पकड़ लिया और उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी थी। अब थोड़े क्वेश्चंस और हैं। इन दोनों का गेम कब रुका था? जब मोहित के घर ताला लगा हुआ था, उस कारण उनका खेल रुक गया। बबली ने कपड़े, कागज और पन्नी क्यों मांगी? क्योंकि उसे गेंद बनानी थी। बबली ने गेंद को क्यों उछालकर कपड़ा पकड़ा? गेंद क्यों उछालकर कपड़ा पकड़ा? तो बबली ने गेंद उछालकर कपड़ा पकड़ा क्योंकि वह आउट आउट कहना चाहती थी। अब जीत और बबली के साथ कौन सा खेल जो है खेलना चाहेंगे? तो आप कोई भी अपना पसंदीदा खेल यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी आपका खेलने का मन है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 19 आउट। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी है वो एक्सप्लेनेशन भी हो गया, टेक्स्ट बुक का भी हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में ये इसकी जो है PDF का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।